सचिन पायलट जी से मुझे जरा कुछ बात करनी है। 2 मिनट में आपको रुकूंगा। सचिन जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। जो घटना आज हम देख रहे हैं सचिन जी, आज क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है इस सरकार में 12 साल में, ये केवल दूसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा हुआ था जब मीटू के आरोप लगे थे सरकार के एक मंत्री पर और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा था। लेकिन ये इस्तीफा एक आंदोलन के वजह से इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय पे इस्तीफे हुआ करते थे, इस गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होती ये कहा जाता था सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस बात को? कि पहली बात तो जो इस्तीफा आज हुआ है, हम सब जानते हैं कि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन देश के लाखों करोड़ों युवाओं छात्रों ने अपना एक मत जाहिर किया और बिना डरे उन्होंने संघर्ष किया और हम सब जो मांग कर रहे थे उस मांग को सरकार को पूरा करना पड़ा। और ये बहुत खुशी खुशी नहीं किया होगा, मुझे लगता है बहुत पीड़ा के साथ सरकार ने इस्तीफा करवाया होगा। लेकिन ये इशू किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि जो उम्मीदें नौजवानों की थी अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर और व्यवस्था को लेकर, उससे बहुत असंतोष था, लोगों में नाराजगी थी और इसी कारण उनके इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि बहुत बच्चों ने आत्महत्या की थी और बहुत पीड़ित थे। और मुझे लगता है कि ये एक जीत है नौजवानों की इच्छा शक्ति की। और जो आंदोलन भी किया, पुलिस ने बर्बरता करी, लाठीचार्ज किया, लेकिन जो रिस्पॉन्स था बच्चों का, छात्रों का, संयमित था, बहुत संतुलित था। और उन्होंने एक क्रिएटिव वे में अपनी अपने दुख और पीड़ा को जाहिर किया। ये सब छात्र और नौजवानों की मांगों को पूरा होना, मुझे लगता है युवाओं की एक जीत है। सचिन जी, आप राजस्थान से आते हैं और इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कुछ प्रधानमंत्री वहां की चुनावी सभाओं में राजस्थान में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा उठाते थे और ये कहते थे कि ये पेपर लीक बंद करना है तो बीजेपी की सरकार लाई है। और आज इसी मुद्दे पर उनके सरकार के एक मंत्री को जाना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि राजस्थान में अगर आंकड़े देखें तो राजस्थान में का नंबर बहुत आगे आता है पेपर लीक में। मैंने कहा पेपर लीक की जो व्यवस्था है वो पूरे देश में बहुत खराब है और अनेक राज्यों में हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन पेपर लीक होना एक घटना है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में प्रशासन, सरकार, जिम्मेदार लोग क्या करते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो वो दोबारा सीबीआई की जांच होगी, मेरे सारे बच्चों ने आत्महत्या की और जो रीनीट हुआ उसमें 2 लाख बच्चे कम अपीयर हुए। तो ये बहुत ही एक नकारात्मक, और ये मुझे लगता है सब्र का बांध टूट रहा था। ये बात सच है कि पेपर लीक कई जगह हुए हैं, लेकिन जब जब हमको मौका मिला है, किसी को मौका मिला सुधारने की, रिफॉर्म करने की, सख्त कानून बनाने की, लोगों को दंडित करने की, पूरी सच्ची कोशिश की गई। इस बार मुझे लगा ऐसा नहीं था। और इस बार जो बहुत जिद और अहंकार सरकार ने जो दर्शाया, उसको देखकर और लोगों के अंदर संतोष फैला है। और ये मुझे लगता नहीं है अच्छी बात है कि सरकार ने इस्तीफा 12 साल में नहीं कराया। भाई इंसान अगर कभी गलती करता है, इनकॉम्पिटेंस होता है, तो बदलाव होते रहते हैं और इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य बदलाव ही है। आप बदलाव से मना कर दें, हर बात को नाक का इशू बना लें, जोर जबरदस्ती करें, इंटरनेट बंद कर ठीक दें, लाठीचार्ज कराएं, ये मुझे लगता है कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक और एक नजर से देख रहा हूं। देखिए 2009 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तब विपक्ष जिस तरीके से तितर बितर हो गया था और उनके मुद्दे किसी ना किसी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल के तौर पर देखा गया। एक नॉन पॉलिटिकल आंदोलन शुरू हुआ, किसी भी पार्टी के झंडे के बिना वो आंदोलन सक्सेस हुआ। इसी तरीके से क्या आज भी हम कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखना चाहिए? क्योंकि विपक्ष आंदोलन करता है तो उसका नतीजा यह नहीं निकला है कभी, लेकिन जब कोई नॉन पॉलिटिकल आंदोलन हुआ है जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, क्या यह विपक्ष की भी एक तरीके से विफलता है कि वो इस तरीके का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के युवा इस आंदोलन को खड़ा कर पाए? संस्था कौन सी है, प्लेटफॉर्म क्या है, विचारधारा क्या है, वो इशू नहीं है। मुद्दा क्या है? और वो एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को उसने जोड़ा, जज्बातों से जोड़ा। हर घर परिवार में बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए 12 सालों में ये हालत आज नहीं हुए हैं। इन 12 सालों में हालात निर्मित हुए कि आज बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, लोगों के अंदर कंपटीशन बैठने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो रही थी। तो इसका एक ऑटोमेटिक फॉल आउट ये था कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गए थे। और हम लोग जो विपक्ष में, सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम विपक्ष के दलों ने मिलकर इस बात को उठाया, पूरे देश में सहयोग मिला। कोई भी इशू हो, अगर वो पब्लिक का इशू नहीं होता, पब्लिक में उसकी सहमति नहीं होती, तो इशू कामयाब नहीं हो सकते हो। और ये तो सिर्फ इतना था कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है। दुर्भाग्यवश सरकार बहुत लंबे समय तक छुपाती रही, टालती रही और लोगों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा और अपनी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई नहीं। इसलिए अंत में